A very good morning to all my students. Welcome back to GTech Poly. आज जैसा कि हम लोगों को लास्ट लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था क्या प्रीपोजिशंस, और उससे रिलेटेड कुछ हमने होमवर्क दिए थे आपको. तो पहले चलिए उसको चेक कर लेते हैं, उसके आंसर्स क्या होंगे. अगर आप लोगों ने लिखा है सही आंसर है तो +1 दे दीजिएगा खुद को, और टोटल मार्क्स कमेंट करना जरूर याद रखिएगा. हमारा फर्स्ट था क्या, पुट द वेजिटेबल्स इन द फ्रिज. आई एम कमिंग, यहाँ पे दो आंसर्स हो सकते हैं, या तो हो सकता है विद इन 15 मिनट्स या इन 15 मिनट्स. यानी कि वेजिटेबल्स के रिस्पेक्ट में फ्रिज की प्लेस क्या होगी, इन. ठीक है, फ्रिज के रिस्पेक्ट में क्या होगी, इन. फ्रिज के अंदर ही तो रखाएंगी सब्जियां. आई एम कमिंग विद इन 15 मिनट्स या इन 15 मिनट्स. 15 मिनट के अंदर हम लोग आ जाएंगे. दिस बुक इज रिटन बाय हर, उसके द्वारा एक बुक लिखी गई है. देयर इज ऑलवेज डार्कनेस, यहाँ पे हो सकता है या तो अंडर द लैम्प, या तो मैंने कमेंट्स में पढ़ा था कुछ लोगों ने लिखा है क्या बिसाइड द लैम्प, तो वो भी सही है. बिसाइड, बिहाइंड द लैम्प, पीछे या तो नीचे. कीप लुकिंग टिल यू फाइंड हिम, या तो अनटिल यू फाइंड हिम, तब तक ढूंढो जब तक वो मिल ना जाए. द टीचर सैट डाउन ऑन द चेयर, चेयर पर ही तो बैठेगा टीचर. गो अवे, यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी है, एज फार एज पॉसिबल या तो एज सून एज पॉसिबल. जो भी आप लोगों ने लिखा है वो दोनों में से सही है. द सिचुएशन वेंट आउट ऑफ कंट्रोल. द बेस्ट सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर टीचर्स. फॉर टीचर्स भी हो सकता है या तो बाय टीचर्स भी हो सकता है. यहाँ पे अगर आप लोग ने सही किया है तो वहां पे +1 दे दीजिए, गलत है तो 0. टोटल आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स हो रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा. ठीक है, चेक हो गया है. आई होप आप लोग ने आंसर्स चेक कर लिए होंगे. आगे बढ़े. आई होप आप सब मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं. तो हमारा टॉपिक जहां पे हम लोग ने लास्ट लेक्चर बेटा एंड किया था अपना, वो क्या था, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन. एक तो हम लोग ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, उसमें दो थे. क्या थे, पहला तो हमारा यूजेज था और दूसरा स्ट्रक्चर था. तो पहले हम लोग क्या डिस्कस कर रहे होंगे, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक है, इसमें हम लोग ने 5 टाइप्स पढ़े थे. अब वो 5 टाइप्स क्या थे, पहला तो हम लोग का क्या था, सिंपल प्रीपोजिशन. दूसरा क्या था, डबल प्रीपोजिशन. तीसरा था हमारा पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, तीसरा था हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन. चौथा क्या था, चौथा था हमारा पार्टिसिपल प्रीपोजिशन. और पांचवा क्या था, फ्रेजल प्रीपोजिशन. जिन्होंने नहीं नोट किया था फटाफट से नोट कर लीजिए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज भी हम लोग कर रहे होंगे इसके. हो गया, नोट हो गया है. तो पहला हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे अभी, सिंपल प्रीपोजिशन. हेडिंग डाल लीजिए सब लोग, नोट जरूर करते रहिएगा. सिंपल प्रीपोजिशन. ठीक है, सिंपल प्रीपोजिशन क्या होता है, जो भी नॉर्मल प्रीपोजिशन हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, जो भी नॉर्मल, इन, ऑन, एक एक शब्द के, एट, बाय, फॉर, विद, विद इन नहीं आएगा, विद आ जाएगा. ठीक है, ये सारे क्या है, हमारे सिंपल प्रीपोजिशन है. सिंपल प्रीपोजिशन मतलब डेफिनेशन लिख लीजिए. अ प्रीपोजिशन that relates
that relates a noun, pronoun, etc. with respect to other nouns, pronouns, etc. ठीक है, ये हो गई हमारी डेफिनेशन। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। ऐसे प्रीपोजिशन जो एक नाउन और प्रोनाउन को दूसरे नाउन और प्रोनाउन के रिस्पेक्ट में रिलेट करते हैं, जो भी हम लोग ने सिंपल प्रीपोजिशन की डेफिनेशन पढ़ी थी वही आएगी यहाँ पे डेफिनेशन। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा हम लोगों का, वही नॉर्मल सा, द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। टेबल के रिस्पेक्ट में बुक कहाँ रखी है, ऑन, बुक ऊपर रखी है। द डॉग इज सिटिंग अंडर द बेड। कहाँ, बेड के रिस्पेक्ट में डॉग कहाँ है, बेड के नीचे है। वही हमारी पुरानी डेफिनेशन रहेगी, मीनिंग और सेंस भी एकदम सेम आएगा। नोट कर लीजिए। A preposition that relates a noun, pronoun, etc. with respect to other nouns and pronouns, etc. is known as simple preposition. ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिखा है हम लोगों ने, द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल एंड द डॉग इज सिटिंग अंडर द बेड। हो गया, आगे बढ़े। नोट करिए फटाफट से। सेकेंड हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे, डबल प्रीपोजिशन। अब एक चीज हम लोग को क्या ध्यान रखनी है बच्चों इसमें, कि जो हम लोग का सिंपल प्रीपोजिशन होगा वो सिंगल वर्ड्स होंगे। ऐसा नहीं लगेगा कि दो वर्ड्स को जोड़ के बना हुआ है। ठीक है, जैसा कि हम लोग डबल प्रीपोजिशन में केस देख रहे होंगे, ये सिंपल एक सिंगल शब्द ही रहेंगे एज इट इज। कोई ऐसा नहीं लगेगा कि दो शब्दों को जोड़ के बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या आ जाएगा हमारा, अ प्रीपोजिशन दैट इज made up of two simple prepositions। ठीक है, दो सिंपल प्रीपोजिशंस को जोड़ के जो भी वर्ड्स बनाए जाते हैं, जो भी प्रीपोजिशंस बनाए जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, और वर्ड्स। ठीक है, दो वर्ड्स भी हो सकते हैं जिसमें से एक तो प्रीपोजिशन होना कंपल्सरी है, वन मस्ट बी प्रीपोजिशन। ठीक है, ये डेफिनेशन में आप ये पार्ट तो निग्लेक्ट भी कर सकते हैं, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। अ प्रीपोजिशन दैट इज मेड अप ऑफ टू सिंपल प्रीपोजिशन और वर्ड्स इज नोन एज डबल प्रीपोजिशन। अब हम लोग इसमें एग्जाम्पल क्या देख लेंगे, जैसे कि इन प्लस साइड क्या बन जाएगा हमारा, इनसाइड बन जाएगा। ठीक है, वैसे आउटसाइड के लिए भी हो जाएगा। दूसरा क्या बन सकता है हमारा, अप प्लस ऑन, अपॉन बन गया, ये भी हमारा एक प्रीपोजिशन है। विद इन बन सकता है, कैसे, विद प्लस इन, विद इन बन गया हमारा। ठीक है, इन सबसे एक एक सेंटेंस बनाइए आप लोग, पॉसिबल हो तो एक बार आप लोग सेंटेंस बनाइए, कमेंट करिए, डेफिनेशन नोट कर लीजिए। अब इसमें सेंटेंस क्या हो सकता है, इन प्लस साइड का सेंटेंस क्या हो सकता है, इन साइड का, द क्लोथ्स आर केप्ट इनसाइड द कबर्ड हो सकता है, कपड़े कबर्ड के अंदर रखे हैं, कबर्ड यानी कि अलमारी के अंदर रखे हैं। अपॉन यानी कि ऊपर। ठीक है, इसका मतलब भी लिख दे रही हूं मैं, इनसाइड यानी कि अंदर। अब देखिए, इन यानी कि अंदर
और इनसाइड यानी कि अंदर की तरफ, ठीक है। एक डायरेक्शन इसमें आपको दे देता है, अंदर की तरफ, ठीक है। वैसे अपॉन है, अपॉन यानी कि ऊपर की तरफ, ठीक है। वैसे विद इन है तो विद इन यानी कि विद यानी कि साथ में, और विद इन यानी कि अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ ही होता है, ठीक है। ये सब एक हो गया। अब इनसे आप सेंटेंसेस क्या बना सकते हैं, इनसाइड का लिख लीजिए। ये एग्जाम्पल्स आप खुद से लिखिए। इनसाइड का मैंने एग्जाम्पल दे दिया है। द क्लोथ्स आर केप्ट इनसाइड द कबोर्ड, द फ्रूट्स आर केप्ट अपॉन द फ्रिज, मतलब फ्रिज के ऊपर रखे हैं, एकदम ऊपर रखे हैं। विद इन क्या हो सकता है, आई एम कमिंग होम विद इन 15 मिनट्स या 20 मिनट्स, ये हो सकता है कि मैं घर 15 मिनट के अंदर आ रहा हूं, ठीक है। अंदर की तरफ मतलब अंदर, 15 मिनट के अंदर ही आ जाऊंगा, ठीक है। आगे चले, जिन्होंने नहीं नोट किया फटाफट से नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, कंपाउंड प्रीपोजिशन, ठीक है। आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। थर्ड हमारा क्या आ जाएगा, कंपाउंड प्रीपोजिशन, ठीक है। अब कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होता है, पहले समझ लीजिए क्या होता है डिफरेंस। कंपाउंड प्रीपोजिशन वो प्रीपोजिशन होता है जो एक नाउन और प्रोनाउन है और दूसरा नाउन और प्रोनाउन है, तो उन दोनों के बीच में कंपैरिजन बताता है, ठीक है। कोई रीजन हो गया, कोई कंपैरिजन हो गया, कोई कंडीशन हो गई, ठीक है, उसको बताता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन क्या बताता है, कोई भी चीजों का एक लोकेशन बता देता है कि ये चीज यहाँ रखी है या यहाँ खड़ी है, यहाँ बैठी है, ठीक है। लेकिन जो कंपाउंड प्रीपोजिशन होता है वो क्या बताता है हमें, कोई भी चीज ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, कि ये चीज नहीं हो पाई तो ये कर सकते हैं, ये चीज की जगह पे ये कर सकते हैं, कोई सजेशन, कोई एडवाइस, ये सारी चीजें कहाँ आती हैं, क्राइटेरिया कंपाउंड प्रीपोजिशन में, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिफरेंस है इसमें। सिंपल प्रीपोजिशन क्या था, प्रीपोजिशन which tells the which relates the the preposition which relates the noun and pronoun, ठीक है। दो नाउन और प्रोनाउन को जो रिलेट करते हैं आपस में, और ये क्या है कंपाउंड प्रीपोजिशन, the preposition that tells us a relation of what, relation of condition, comparison इन टर्म्स में, ठीक है। कंपैरिजन, सजेशंस एटसेट्रा, ठीक है। इन सब केसेस में दैट टेल्स अस अ रिलेशन बिटवीन, या ऐसे लिख लीजिए, टेल्स अस अ रिलेशन ऑफ वन नाउन प्रोनाउन, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, प्रोनाउन with respect to other nouns pronouns, ठीक है। नोट कर लीजिए। इसमें क्या एग्जाम्पल हो सकता है, बाय एप्पल्स इंस्टेड ऑफ ग्रेप्स, यानी कि ग्रेप्स की जगह पे, अंगूर की जगह पे हम लोग सेब, एप्पल्स खरीद सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लोग को क्या मिल गया, क्या पता चल रहा है हम लोगों को, एक कंपैरिजन या सजेशन है यहाँ पे, ठीक है। कंपैरिजन या सजेशन हो जाएगा, एक रीजन हम लोग को मिल गया,
दूसरा क्या ले सकते हैं? शी वॉज लेट टू द पार्टी बिकॉज ऑफ हर रूममेट। ठीक है, वो पार्टी के लिए क्यों लेट हुई? उसके रूममेट की वजह से। तो यहां भी क्या है, हमें रीजन पता चल रहा है, नोट कर लीजिए। कंपाउंड में हमें क्या पता चलता है? किसी भी कंडीशन या कंपैरिजन या सजेशन की वजह से, कोई भी रीजन की वजह से हम लोग को जो भी दो नाउन्स और प्रोनाउंस में कंपैरिजन, यहाँ पे एप्पल्स और ग्रेप्स के बीच में कंपैरिजन है, यहाँ पे रूममेट और शी उसके बीच में कंपैरिजन है। ठीक है, नोट करिए। हो गया, नोट हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन समझना। उसके पहले आपको क्या समझना पड़ेगा कि पार्टिसिपल होता क्या है। पार्टिसिपल क्या होता है? किसी भी वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म को, ठीक है, वर्ब यानी कि क्रिया, ठीक है, वर्ब यानी कि क्रिया, ईट प्लस आईएनजी ईटिंग, डांस प्लस आईएनजी डांसिंग, स्टडी प्लस आईएनजी स्टडिंग, स्लीप प्लस आईएनजी स्लीपिंग, इनको हम क्या कहते हैं? ये एडवर्ब की जगह जब काम करते हैं। अब एडवर्ब क्या होता है? जो भी सेंटेंस में किसी भी क्रिया को भी जो रिप्रेजेंट करता है, क्रिया को भी डिफाइन करता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो जब कोई भी वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म एडवर्ब की तरह काम करता है किसी सेंटेंस में, उसको हम लोग पार्टिसिपल कहते हैं। इससे हम लोग को क्या समझ आ गया? जब कोई भी पार्टिसिपल कोई दो नाउन्स प्रोनाउंस को सेंटेंस में रिलेट करता है, उसकी सेंस बताता है, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहेंगे। क्या कहेंगे? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहेंगे। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम लोग का क्या हो गया? ठीक है, द प्रीपोजिशंस that tells the state of a sentence in relation to nouns, pronouns, etc. in the form of verb plus ing। बहुत ही आसान सिंपल सी भाषा में इसीलिए लैंग्वेज में लिख रही हूँ कि सबको समझ आ जाए। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing which acts as an adverb is known as participle preposition। ठीक है, नोट कर लीजिए, डेफिनेशन सब लोग नोट कर लीजिए। हो गया नोट? आई होप आप सबने डेफिनेशन नोट कर ली है। द प्रीपोजिशन दैट टेल्स अ स्टेट ऑफ अ सेंटेंस इन रिलेशन टू नाउन्स, प्रोनाउंस एटसेट्रा in the form of verb plus ing, verb यानी कि क्रिया, which acts as an adverb is known as participle preposition। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स देख लें।
एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? द अटेंडेंस शैल बी पास्ड following his assignments. ठीक है, असाइनमेंट्स के बाद उसकी अटेंडेंस पास हो जाएगी. द अटेंडेंस शैल बी पास्ड फॉलोइंग हिज असाइनमेंट. जैसा असाइनमेंट होगा उसके बाद से उसकी अटेंडेंस पास हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? फॉलोइंग यानी कि फॉलो प्लस आईएनजी. फॉलो यानी कि किसी के पीछे फॉलो करना. ठीक है, असाइनमेंट और अटेंडेंस के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बता रहा है रिलेशन. सेकंड क्या हो जाएगा? I learned music during lockdown. ठीक है, during lockdown. during क्या हो गया? यहाँ पे एक टाइम है जो लॉकडाउन और म्यूजिक या ये क्रिया हो गई म्यूजिक सीखना आए के बीच में एक रिलेशन बता रहा है. क्या कि लॉकडाउन के टाइम पे मैंने म्यूजिक सीखी. ठीक है, नोट कर लीजिए. किसी भी वर्ब के आगे आईएनजी लग जाएगा तो वो पार्टिसिपल बन जाएगा और वो रिलेशन जब हमें नाउन्स और प्रोनाउंस के बीच में देखने को मिलेगा तो वो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहलाता है. बहुत ही सिंपल सी चीज है. प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तो अपने आप आ जाएगा. क्वेश्चंस प्रैक्टिस इज द मस्ट. नेक्स्ट हम लोग का लास्ट प्रीपोजिशन इसमें क्या आएगा? हमारा लास्ट प्रीपोजिशन है यहाँ पे फ्रेजल प्रीपोजिशन. फ्रेजल प्रीपोजिशन. अब फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या होता है? फ्रेजल से तो हमें मिल जाता है पहला चीज क्या? फ्रेज. फ्रेज यानी कि कोई भी मुहावरा, इडियम्स और a group of words making some sense. A group of words making some sense. कोई भी ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, 4-5 वर्ड्स जो कुछ सेंस बना रहे हों. ओके, ये होता है हमारा फ्रेज. तो कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब दो प्रनाउन, नाउन या एडवर्ब के बीच में रिलेशन बता रहे होंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा? फ्रेजल प्रीपोजिशन. जैसे कि पहले तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए. A preposition in the form of phrases. ठीक है, which tells relation between a noun, pronoun to another noun, pronoun. ठीक है, ये क्या कहलाता है हमारा? फ्रेजल प्रीपोजिशन. ठीक है, ये क्या कहलाता है हमारा? फ्रेजल प्रीपोजिशन. नोट कर लीजिए डेफिनेशन. इसमें क्या आ जाएगा? गो अवे एज फार एज पॉसिबल. जितना हो सके उतनी दूर चले जाओ. कंप्लीट
योर होमवर्क as soon as possible। जितनी जल्दी हो सके अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा किस में, फ्रेजल प्रीपोजिशन में, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसमें आपको जो है आगे जो भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे होंगे वो क्या मिल रहे होंगे, मिक्स्ड मिल रहे होंगे। सारे टाइप के प्रीपोजिशंस आपने पढ़ ली ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो उसके बेसिस पे आपको मैं क्वेश्चंस दे रही होंगी। आंसर्स लिखिए, आंसर्स मैं आपको बताऊंगी भी, लेकिन आंसर साथ में लिखते चलिए। आप अपनी खुद के एनालिसिस करिए कि आपने कितना समझा है और कितना पढ़ा है। ठीक है, he prefers to work dash home। थर्ड क्या है, मिस्टर गुप्ता स्टे चलिए ठीक है, मिस्टर गुप्ता स्टे, एक मैंने बता दिया, विद हिज वाइफ डैश द सी शोर। सी शोर यानी कि नदी के किनारे, किसी भी समुद्र के किनारे। ठीक है, नोट करते चलिए आप लोग। दे केप्ट वॉकिंग, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। दे केप्ट वॉकिंग डैश कोल्ड या कोल्ड वेदर। कोल्ड वेदर यानी कि ठंडा मौसम, वेदर यानी कि मौसम। आई क्लिक्ड पिक्चर्स डैश ताजमहल। ठीक है, आई क्लिक्ड पिक्चर्स डैश ताजमहल। नोट करते चलिए और आंसर्स भी लिखते चलिए। ही ऑर्डर्ड डैश एम्प्लॉयज ट्रांसफर। आप लोग स्पेलिंग पर भी साथ में ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, स्पेलिंग भी सुधरना जरूरी है। आई डाइव्ड, डाइव्ड यानी कि गोता लगाना। ठीक है, आई डाइव्ड इन, ये भी आंसर बता दिया मैंने, चलिए कोई बात नहीं। आई डाइव्ड इन द रिवर। लास्ट क्या है आपका, I met a girl dash blue eyes today। ठीक है, आंसर्स लिखना शुरू करें। आई होप आप लोग ने आंसर्स लिखा होगा। सही है तो +1, गलत है तो 0। ठीक है, पहला तो मैंने बता दिया था, ही प्रिफर्स टू वर्क फ्रॉम होम। हम लोग ने ये लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सुना होगा,
घर से काम करना, वर्क फ्रॉम होम. मिस्टर गुप्ता stays with his wife at the seashore. ठीक है, सी शोर, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे. दे केप्ट वॉकिंग, यहां आपका क्या है, फ्रेजल प्रिपोजिशन है, इन स्पाइट ऑफ. ठीक है, मतलब ठंडी के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ. आई क्लिक्ड पिक्चर्स, ये भी आपका फ्रेजल है, इन फ्रंट ऑफ ताजमहल. ठीक है. ही ऑर्डर्ड फॉर एम्प्लॉयज, यहाँ पे हिज रह गया है. ही ऑर्डर्ड फॉर हिज एम्प्लॉयज ट्रांसफर. आई डाइव्ड इन द रिवर. आई मेट अ गर्ल विद ब्लू आईज टुडे. आंसर्स चेक कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करिए, आंसर्स आपको पता चल जाएंगे, आपके डाउट्स लिए जाएंगे. ठीक है, वही चीज सही है तो +1 दे लीजिए, 0 दे दीजिए वरना. ठीक है, और टोटल मार्क्स आउट ऑफ 8 अपने आप को दे लीजिए. खुद का एनालिसिस करिए आप लोग, कितना आप लोग ने समझा है, नोट कर लीजिए. चलिए, अब अपना होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिए. I was born dash 2000. The train quickly sped मतलब स्पीड अप हो जाना. ठीक है, sped away dash station. ठीक है, नोट करते चलिए. I have come a long way just dash meet you. तुमसे मैं बहुत दूर से मिलने आया या आई हूं. He stayed dash all night. The birds fly dash the clouds. नोट कर लीजिए. The police was running dash the thief. The police was running, thief की स्पेलिंग जरूर याद रखिए, thief यानी कि चोर.
I returned home dash he had gone. उसके जाने के बाद मैं घर लौटा. ठीक है. That's fine. फाइन यानी कि ठीक. That's fine dash you agree. agree यानी कि सहमति. ठीक है. मैं इसीलिए आपको वर्ड्स की मीनिंग भी बताते चल रही हूँ, आप लोग स्पेलिंग भी जाने और वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगी आपकी. दैट्स फाइन डैश यू अग्री टू आर कंडीशंस. ठीक है. I will never forget that incident. इंसिडेंट यानी कि व्याख्या. इंसिडेंट नोट कर रहे हैं ना आप लोग. इंसिडेंट डैश आई डाई. मैं उस इंसिडेंट को मरते दम तक नहीं भूलूंगा या भूलूंगी. He believed यानी कि विश्वास. He believed in staying dash things. लिख लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट से, ये आपका होमवर्क है. नोट हो गया है. अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग पढ़ रहे होंगे यहां तक हम लोग का क्या था, प्रीपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. क्या थे हमारे बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पे 5 प्रीपोजिशन. सिंपल प्रीपोजिशन यानी कि जो भी प्रीपोजिशन हमारे सिंपली रिलेट करते हैं, कोई भी नाउन और प्रोनाउन को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेट करते हैं, वो क्या होते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन. इसका एग्जाम्पल क्या था, इन, ऑन, एट, बिसाइड. ठीक है, बिसाइड नहीं होगा, इन, ऑन, एट, विद. ठीक है, ये सब हो जाएंगे हमारे सिंपल प्रीपोजिशन. डबल प्रीपोजिशन क्या थे नेक्स्ट हमारे, डबल प्रीपोजिशन वो प्रीपोजिशन थे जो दो सिंपल प्रीपोजिशंस को या दो वर्ड्स को जोड़ के बन रहे थे प्रीपोजिशन. जैसे कि बिहाइंड, बी प्लस हाइंड, बिहाइंड. ठीक है, बी प्लस साइड, बिसाइड. ठीक है, बी प्लस नीथ, बीनीथ. इन प्लस साइड, इनसाइड. ठीक है, ये सब क्या थे हमारे डबल प्रीपोजिशन थे. नेक्स्ट क्या था हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन. ऐसे प्रीपोजिशन जो किसी कंपैरिजन, रीजन या सजेशन की वजह से दो नाउन्स और प्रोनाउंस को आपस में रिलेट करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं. जैसे कि बिकॉज ऑफ, इंस्टेड ऑफ. ठीक है, कोई रीजन हो गया, कोई एडवाइस हो गई. ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्या था, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन. अब पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या थे, वो थे हमारे जो भी पार्टिसिपल्स यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म. वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में जो भी हमारे प्रीपोजिशन दो सेंटेंसेस में, दो नाउन्स प्रोनाउंस को आपस में रिलेट कर रहे थे, उसे हम लोग क्या कह रहे थे, प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन. ठीक है, इसके एग्जांपल हम लोग क्या ले रहे थे, फॉलोइंग, ड्यूरिंग. ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे प्रीपोजिशन ऑफ पार्टिसिपल. ठीक है, नेक्स्ट क्या था हमारा लास्ट, फ्रेजल प्रीपोजिशन. फ्रेजेस क्या होते हैं, कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अब जो भी दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ के, 3-4 वर्ड्स को जोड़ के आपस में बन रहे थे, एज लॉन्ग एज, ऑन टॉप ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, एज सून एज. ठीक है, ये सारे हमारे क्या आ जा रहे थे, फ्रेजल. ये 5 टाइप्स थे हमारे फ्रेजल, क्या थे हमारे प्रीपोजिशंस थे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक है, तो यहां तक था. आपको होमवर्क दे दिया गया है 10 क्वेश्चंस. आंसर्स आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएंगे. नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे, एक ओवरव्यू दे रही हूं मैं नेक्स्ट लेक्चर का. ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज. ठीक है, अब कहां कहां यूज हो सकता है,
प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, कुछ मैं छोटा सा ओवरव्यू दे रही हूँ, जैसे टाइम के बेसिस पे कब यूज करेंगे, इसमें हम लोग फॉर, सिंस एटसेट्रा ये सब देख रहे होंगे। प्रीपोजिशन ऑफ हमारा मैनर, प्रीपोजिशन ऑफ कंडीशन, प्रीपोजिशन फॉर अ प्लेस, प्रीपोजिशन फॉर अ रीजन। ठीक है, ये सारे हमारे किस में आ रहे होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज में आ रहे होंगे। ये पूरा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।